और अब जांगी सिनिक्सन की तरफ देखते हुए जांगी कहता है कि सिनिक्सन अभी तुम्हें क्या लगता है कि एक्लिप्स मून टीम क्या कर रहा होगा। तभी सिनिक्सन कहती है कि मुझे तो लगता है जब पिछली बार जियांगिंग शहर में फाइट हुआ था उस बैटल के दौरान उसके 5 लोग मारे गए थे एक्लिप्स मून टीम के, लेकिन एक्लिप्स मून टीम ने पूरा का पूरा गार्ड टीम को ही निपटा दिया और इसलिए हम सब ऐसा मान सकते हैं कि पिछली बार एक्लिप्स मून की जीत हुई थी। लेकिन अभी के टाइम पर एक्लिप्स मून टीम के पास उतना शक्ति नहीं है तो फिलहाल के लिए वो सब फाइट नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगली बार जब भी एक्लिप्स मून टीम फाइट करने के लिए हम सब से आएगा तो वो अपने साथ बहुत सारे म्यूटेंट को लेकर आएगा, क्योंकि एक्लिप्स मून टीम जानता है कि जियांगन क्षेत्र अभी भी पावरफुल है और इसीलिए वो सब अभी और भी म्यूटेंट को साथ में लेकर आएंगे क्योंकि उन्हें भी हारना नहीं है। तभी जांगी कहता है कि सिनिक्सन तुम्हें क्या लगता है कि न्यून देश में अभी भी एक्लिप्स मून टीम का मेंबर बच रहा होगा, लेकिन अगली बार वो सब आएंगे। तभी सिनिक्सन कहते हैं कि अगली बार हम जब फाइट करने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक्लिप्स मून टीम बहुत सारे लोग को लेकर आएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी से हाथ मिलाकर वो दूसरे ताकत के साथ हम पे हमला करे। तभी जानी कहता है कि सच में अगर अगली बार एक्लिप्स मून टीम बहुत सारे लोगों के साथ आएगा यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि उसके सारे लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे। लेकिन हमें देखना होगा कि अगर वो सब बहुत ज्यादा हुए तो हम लोगों को टाइम लग जाएगा उन सबको खत्म करने में, लेकिन अगर कम आएगा तो हम सबको बहुत ज्यादा आसानी होगा क्योंकि हम सब एक ही बार में खत्म कर देंगे। और अब हम सब देखते हैं कि कमांडर बहुत सारे लोगों को मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार एक्लिप्स मून टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और अब हम सब देखते हैं कि अगली सुबह मीटिंग करने के लिए सैकड़ों लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इस मीटिंग में जांगी को भी बुलाया जाता है, जिसके बाद जांगी सिनिक्सन वहाँ पर मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। और इस मीटिंग में जांगी को इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को जांगी ने अकेले ही मार दिया था, ऊपर से टेंगू टीम का कैप्टन भी बन चुका है। लेकिन जैसे ही जांगी मीटिंग हॉल में पहुंचता है वहाँ पर बहुत ही कम लोग उसका स्वागत करता है और यह सब देखने के बाद जांगी वहाँ पर सभी को नजरअंदाज करते हुए सीट पर बैठ जाता है। तभी जांगी देखता है कि इस मीटिंग में तु युन ली और गौर चांगकोंग भी आ जाता है जो कि समसारा टीम का कैप्टन है। और वहीं पे समसारा टीम का कैप्टन गाओ चांगकोंग अपने 2 वॉइस कैप्टन के साथ आता है, यूसेन और गोमन। तभी गाओ चांगकोंग से कुछ लोग कहते हैं कि गाओ चांगकोंग तुम्हें एक्लिप्स मून टीम को हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तभी गाओ चांगकोंग कहता है कि मेरे पास एक्लिप्स मून टीम को हराने का कोई प्लान नहीं है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी गाओ चांगकोंग कहता है कि अगर जियांगन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे रास्ते में एक्लिप्स मून टीम भी आ जाता है उसे मारकर मैं खत्म होने के लिए तैयार हूँ। यह सब सुनने के बाद गाओ चांगकोंग के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो कहते हैं कि गाओ चांगकोंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसके बाद गाओ चांगकोंग थोड़ा मुस्कुराता है। और यह है चैप्टर 716। जांगी अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैप्टन बेली आ जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि मेरे कैप्टन तुम तो इधर बैठे हो यार। तभी जांगी खड़ा होता है, जिसके बाद वहाँ पर गले मिलते हैं जांगी और कैप्टन बेली। तभी जांगी कहता है कि मैं बाहरी शहर से हूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही चलता है, यहाँ पर बाहर शहर का कोई भी म्यूटेंट यहाँ पर आराम से नहीं रह सकता और इसलिए मुझे माफ करना जांगी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं तो बाहरी शहर का म्यूटेंट हूँ, इसीलिए मुझे कोई नहीं पसंद करता है। लेकिन कैप्टन बेली तुम तो यहीं का हो, फिर भी तुम्हें नहीं कोई पसंद करता है। लेकिन कैप्टन बेली समसारा टीम का कैप्टन को और तो युन ली को देख रहे थे और फिर कैप्टन बेली जांगी के कानों में धीरे से कहते हैं कि जांगी जहाँ तक मुझे पता लगा है कि एक्लिप्स मून टीम को घेरने और दबाने का काम तो युन ली नहीं तो समसारा टीम का कैप्टन गाओ चांगकोंग करेगा। तभी सिनिक्सन कहते हैं धीरे से कि इस मिशन के लिए तो जांगी कैप्टन बना था। और इतना सुनते ही कैप्टन बेली का होश उड़ जाता है क्योंकि कैप्टन बेली अपने मन ही मन में सोचते हैं कि इसका मतलब जांगी को नजरअंदाज कर दिया गया है। तभी कैप्टन बेली खड़ा होता है, जिसके बाद वो फिर कहता है क्या इस मिशन के लिए जांगी कैप्टन बन जाता है। और इतना सुनते वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और यह सब देख कर जांगी वहाँ पर थोड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलता, सबको नजरअंदाज कर देता है। और वैसे भी कैप्टन बेली बहुत ही अच्छे तरीके से जांगी को जानते हैं। अगर जांगी लालची होता तो वो जियांगन क्षेत्र आकर बहुत सारे मिशन को पूरा कर कर बहुत सारे रुपया कमा सकता था। अगर जांगी को इस मिशन पे नहीं बुलाया जाता तो जांगी अपने फैमिली के साथ अपने छोटे से घर में वहाँ पर आराम से और खुशी से रहता। और वहाँ पे जितने भी लोग हंस रहे थे हंसना बंद कर जांगी को कहते हैं कि तुम बाहरी शहर के हो इसीलिए तुम्हारा कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, हालांकि विलेजर सिटी के लोग विलेजर सिटी के म्यूटेंट को ही सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी तुम तो तिहनाई शहर के हो, तो तिहनाई शहर में ऐसा कांड नहीं होता है क्या? तभी जांगी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे यहाँ ही बस होता है। तभी मीटिंग हॉल में वहाँ पे लक्सुअन, लैन सीचेंग और वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो शांत हो जाते हैं। तभी कमांडर कहते हैं कि हेलो, आप सबको यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि एक्लिप्स मून टीम पूरी तरह से खत्म हो जाए और आप सब यहाँ पर आए उसके लिए शुक्रिया। और पिछले मिशन में तु युन ली नहीं जा पाया था, लेकिन इस मिशन में तु युन ली भी जाना चाहता था और गाओ चांगकोंग भी। तभी कमांडर कहते हैं कि मुझे लगता है कि पहले पिछले मिशन के बारे में कुछ समझ लिया जाए। पिछले मिशन में जांगी
जांगी जो कि तीनाई शहर से आता है, वो अकेले ही एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को मार दिया था। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो जांगी ने जियांगन क्षेत्र का इज्जत बचा लिया है। इसलिए मैं इस बार नया टीम बनाऊंगा जिसमें 3 इन्वेस्टिगेशन टीम शामिल होगा, ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम और सेलेस्टा टीम के बचे कुछ मेंबर और समसारा टीम का सारा मेंबर, और इन तीनों टीम को मिलाकर टेंगो टीम बनाया हूँ और जिसका लीडर है जांगी। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार सुनते हैं कि कोई बाहरी शहर का म्यूटेंट आकर यहाँ पर 4 लोगों को मारता है और इतने बड़े पोस्ट पे चला जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अपने मनी मन में कहते हैं कि इस मिशन का कैप्टन टू यून ली नहीं तो गाओ चांग कोंग भी तो बन सकता था। तभी कमांडर सभी को शांत कराते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि जांगी का ऑफिशियल कोड नेम है केओस, और इसीलिए आप सब अगर इस मिशन में जाते हैं तो जांगी कहकर नहीं पुकारिएगा, केओस कहिएगा। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब आपस में बात करते हैं कि यह मिशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए तो इसे ऑफिशियल कोड नेम दिया जा रहा है। और क्या सच में एक्लिप्स मून टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, फिर भी इसने 4 मेंबर को अकेले ही मार दिया। और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई आपत्ति नहीं था, जांगी कैप्टन बना था। और वहीं पे गाओ चांगकोंग को सब लोग देखने लग जाते हैं क्योंकि गाओ चांगकोंग कैप्टन नहीं बन पाया। और वहीं पे दूसरी तरफ तू यून ली रहता है जो कि अपने मनी मन में कहता है कि आखिरकार कमांडर करना क्या चाहते हैं, आखिरकार मुझे भी तो कैप्टन बना सकते थे। तभी कमांडर कहते हैं कि हम सब ने डिसाइड किया है कि जांगी ही है जो कि एक्लिप्स मून टीम को खत्म कर सकता है, और इसीलिए हम सब ने मिलकर जांगी को बहुत ज्यादा पावर दे दिया है। तो आप सब ऐसा समझ सकते हैं कि जांगी अभी के टाइम पर कमांडर इन चीफ है, और कमांडर के मुंह से इतना निकलता है कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि जांगी तो बाहरी शहर का म्यूटेंट है, फिर भी वो यहाँ पर आकर कमांडर इन चीफ इस मिशन का बन गया है। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि सच में जांगी बहुत ज्यादा पावरफुल है, सच में तू यून ली और गाओ चांगकोंग से ज्यादा पावरफुल है जांगी। और वहीं पे कुछ लोग और भी बात कर रहे थे कि सच में जांगी पावरफुल था, इसीलिए एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को मार दिया, और वो सच में तू यून ली और गाओ चांगकोंग को आदेश दे सकता है, और अभी के टाइम पे जांगी सबसे पावरफुल है। और वहीं पे कुछ लोग और रहते हैं जो आपस में बात करते हैं कि कमांडर को सच में बहुत ज्यादा चिंता होगा और वो अपना पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए कमांडर ने सोचा कि अगर दूसरे शहर का म्यूटेंट अगर इस मिशन को पूरा करता है तो कमांडर के पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसीलिए जांगी को इस मिशन का कमांडर बना दिया गया है। और मुझे फिर भी लगता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। और यह है चैप्टर 717। और यह सब सुनते हुए वहाँ पर गाओ चांगकोंग का जो वॉइस कैप्टन रहता है यूसेन, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि कमांडर आप ये क्या करना चाहते हैं, जांगी बाहरी शहर का म्यूटेंट है तो आप उसे क्यों कमांडर बनाते हैं, हमारा कैप्टन गाओ भी तो कमांडर बन सकता है। और वहीं पे जांगी रहता है जो कि यह सब सुनते हुए भी वो एकदम बिल्कुल शांत था, वो नजरअंदाज कर रहा था सबको। जांगी के पास में ही बैठा था कैप्टन बेली जो कि अपने मनी मन में सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार जांगी को यह सब के बारे में पता था कि वही कमांडर यहाँ पर बनेगा। तभी कमांडर देखते हैं कि सब लोग जांगी को देख रहे थे, जिसके बाद कमांडर कहते हैं कि कैप्टन जांगी आप यहाँ पर आकर कुछ बोलना चाहेंगे, और अब जांगी मंच पे जाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए जांगी खड़ा होता है, जिसके बाद सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी जांगी मंच पर जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जांगी, और मैं इतना ही कहूंगा कि हुआक्सू साम्राज्य के लिए और चीनी देश के लिए और जियांगन क्षेत्र के लिए मैं पूरी तरह से लड़ूंगा, और मैं एक्लिप्स मून टीम को खत्म कर जियांगन क्षेत्र में फिर से वही शांति लाऊंगा जो पहले था। और एक बात और, मेरे रियल नाम से आप लोग नहीं बुलाइएगा, मुझे केओस के नाम से पुकारिएगा। और यह सब कहने के बाद जांगी वहाँ से चला जाता है स्टेज पर से, और वहाँ पर मीटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तू यून ली और गाओ चांगकोंग और जांगी रह जाते हैं। तभी गाओ चांगकोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर जिले ने अगला कमांडर जांगी को बनाया है तो ठीक है, मैं जांगी का पूरा सपोर्ट करूंगा। तभी कमांडर कहते हैं कि जब तुम कैप्टन बन ही चुके हो जांगी, तो मैं पूरे शहर को बता देता हूँ कि तुम्हें केओस के नाम से जाना जाए। और जांगी तुम अभी हो सकता है जितना अपने टीम मेंबर से मिलो, हालांकि तुम्हें और भी कोई नहीं जानता होगा तो तुम्हें देखकर वो जान जाएगा। तभी जांगी कहता है कि यह तो ठीक है कमांडर, मैं ये समझता हूँ, लेकिन आपके पास क्या एक्लिप्स मून टीम के बारे में कोई खबर है कि वो सब क्या कर रहे हैं या कहाँ है? तभी कमांडर कहते हैं कि अभी तक कोई भी कहीं भी कुछ भी हलचल नहीं हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो सब नियोन देश अपने वापस चले गए होंगे। तभी जांगी कहता है कि वो सब नियोन क्यों जा रहे हैं? तभी कमांडर कहते हैं कि उनका अड्डा नियोन ही है तो वो नियोन ही वापस जाएंगे ना, और हो सकता है कि वो वहाँ से अपने लोगों को और भी लेकर आ सकता है। तभी कमांडर जांगी के कंधे पे थपथपाते हुए कहते हैं कि जांगी कुछ भी हो जाए हमें हारना नहीं है, जिसके बाद जांगी देखता है कि सच में कमांडर बहुत ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं। तभी कमांडर कहते हैं कि अगर ये मिशन को तुम पूरा कर देते हो जांगी तो तुम हीरो कहलाओगे जियांगन क्षेत्र का। हालांकि जांगी अपने आप पर उतना दबाव मत डालना, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो तू यून ली है ना, वो संभाल लेगा। और यह सब सुनकर वहाँ पर जांगी का होश उड़ जाता है, जिसके बाद वो अपने मनी मन में कहता है कि इस मिशन में यान यून गार्ड भी जाएगा। हम सब जानते हैं कि जियांगन क्षेत्र का एक पावरफुल हथियार है यान यून गार्ड, लेकिन अगर ये यहाँ से
चले जाते हैं तो जंगल क्षेत्र थोड़े टाइम के लिए कमजोर हो जाएगा, लेकिन कमांडर ने अपना मन बना लिया है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार एक्लिप्स मून टीम को पूरी तरह से खत्म ही करना है। और अब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अब हम सब देखते हैं कि मीटिंग हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर लाउज में वहाँ पर चाय पी रहा था गाओ चांग कुंग और उसके दो भाई कैप्टन गुमन और यूसेन। तभी यूसेन बहुत ज्यादा जांगी के बारे में बोलने लगता है, जिसके बाद गाओ चांग कुंग कहता है कि तुम यहाँ से अभी के लिए चले जाओ, लेकिन गुमन यहीं पे रहती है। और जैसे यूसेन वहाँ से जाता है वहाँ पर कैप्टन बेली आ जाता है और वो मिलता है गुमन और गाओ चांग कुंग से। और फिर कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी इस बार कमांडर बन चुका है और मुझे ऐसा लगता है गाओ चांग कुंग तुम अभी कमांडर लायक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कमांडर नहीं बनाया गया है। और यह सब सुनने के बाद भी गाओ चांग कुंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस चाय पीता। वो ऐसा दिखाना चाहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि कोई भी कमांडर बने। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि आखिरकार जब जांगी कमांडर बन ही चुका है तो हमें लगता है कि जांगी पर हमें भरोसा करना चाहिए गाओ चांगकुंग। कैप्टन बेली गाओ चांगकुंग को यह बताना चाहता है कि जांगी बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो विलेजर सिटी में शामिल भी नहीं होना चाहता है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी कमांड ऑफिस से जैसे ही बाहर आता है वो कहता है सिनिक्सन अब हमें चलना चाहिए। सिनिक्सन वहाँ पर कॉफी पी रही थी, जिसके बाद वो खड़ा होती है और जाने लगती है। और जांगी और सिनिक्सन जैसे ही मीटिंग हॉल के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं वहाँ पर कैप्टन बेली बहुत ही पहले से इंतजार कर रहा था जांगी का। तभी कैप्टन बेली कहता है कि जांगी उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तभी जांगी देखता है कि समसारा टीम के कैप्टन गाओ चांगकुंग के साथ वहाँ पर गुमन भी रहती है जो कि वाइस कैप्टन रहती है। और फिर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे देखना होगा कि गुमन का रवैया कैसा है। और यह नोवेल चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते